नमस्कार। आज हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSCC के एक नए विज्ञापन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये विज्ञापन संख्या है VSCC 335। अपनी नौकरी की तैयारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार फ्री मॉक टेस्ट का विजयहो.com पर लाभ उठाएं। इस प्लेटफॉर्म पर आप न केवल अपना स्कोर जान सकते हैं, बल्कि दूसरे प्रतियोगियों से अपनी तुलना कर सकते हैं, अपनी कमियों की पहचान कर सकते हैं और उनका विस्तृत विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट एक्सेस करने में कोई परेशानी होती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। अपनी सफलता की शानदार शुरुआत करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। और ये उन लोगों के लिए काफी अहम हो सकता है जो तकनीकी या वैज्ञानिक भूमिकाओं में अपना करियर देख रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कई महत्वपूर्ण पद हैं। हाँ, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट ए भी। और ये सभी लेवल 7 के वेतनमान में आते हैं। जी, लेवल 7 जो कि 44,900 रुपए से शुरू होकर 1,42,400 रुपए तक जाता है। काफी अच्छा पे स्केल है। सही बात है। और एक बात और, ये पद सिर्फ तिरुवनंतपुरम के VSSC तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें सिकंदराबाद में जो ADRI है, एडवांस डेटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उमियम मेघालय में NESAC, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उनके लिए भी पद है। अरे वाह, तो मौके कई जगहों पर है। और पद किस किस स्ट्रीम में है? काफी विविधता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में 27 पद हैं और मैकेनिकल में भी 27। ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, 27 तो बहुत है। फिर कंप्यूटर साइंस में VSSC के लिए 4 और ADRI के लिए 8 पद हैं। इसके अलावा केमिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन एंड AC, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइब्रेरी साइंस में भी लिखतियां हैं। तो मतलब लगभग सभी प्रमुख इंजीनियरिंग और साइंस शाखाओं को कवर किया गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन पदों के लिए योग्यता क्या रखी गई है? योग्यताएं काफी स्पष्ट हैं। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको संबंधित इंजीनियरिंग विषय में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए। फर्स्ट क्लास? हाँ, फर्स्ट क्लास पर जोर है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए संबंधित विज्ञान विषय जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री। और लाइब्रेरी असिस्टेंट ए के लिए ग्रेजुएशन तो हुई, साथ में लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री। समझ गई। क्या ही अकादमिक रिकॉर्ड अच्छा होना जरूरी है? बिल्कुल। और आवेदन करने की तारीखें क्या हैं? कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तारीखें ध्यान में रखने वाली हैं। ऑनलाइन आवेदन 4 जून सुबह 10 बजे से शुरू हो चुके हैं। अच्छा, शुरू हो गए हैं? जी हाँ, और ये चलेंगे 18 जून 2025 शाम 5 बजे तक। और यही तारीख 18 जून आपकी पात्रता मतलब योग्यता और आयु सीमा वगैरह तय करने की कट ऑफ डेट भी होगी। ठीक है, 18 जून शाम 5 बजे तक, ये नोट कर लिया। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। ISRO इन पदों के लिए उम्मीदवारों को चुनेगा कैसे? क्या बस एक परीक्षा होगी? नहीं, सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। इसमें 2 चरण हैं। पहला है लिखित परीक्षा और दूसरा है स्किल टेस्ट। अच्छा, 2 चरण। लिखित परीक्षा कैसी होगी? लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी। इसमें आपके पाठ्यक्रम पर आधारित 80 मल्टीपल चॉइस प्रश्न मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और एक जरूरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ओह, नेगेटिव मार्किंग। हाँ, हर गलत जवाब के लिए 0.33 अंक काटे जाएंगे। तो बहुत सोच समझकर जवाब देना होगा। बिल्कुल, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए इसमें? अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी और EWS के उम्मीदवारों को कम से कम 32 अंक लाने होंगे पास होने के लिए। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। और जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं, उन्हें उनके लिए आरक्षित पदों पर क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 24 अंक चाहिए होंगे। ठीक है। और दूसरा चरण, वो स्किल टेस्ट, उसका क्या महत्व है? स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, सिर्फ पास करना है? हाँ, बस पास करना है। अनारक्षित और EWS को 100 में से 50 नंबर लाने होंगे और आरक्षित श्रेणियों को 100 में से 40। ठीक है। अंतिम चयन जो होगा वो पूरी तरह से लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही होगा। और अगर कभी ऐसा हो कि 2 उम्मीदवारों के अंक बराबर आ जाएं, तो फिर उनके अकादमिक स्कोर देखे जाएंगे टाई ब्रेकर के तौर पर। समझ गए। तो लिखित परीक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है असल में? जी हाँ, बिल्कुल।
ये प्रक्रिया तो काफी कॉम्पिटिटिव लग रही है। अच्छा, अब आवेदन शुल्क पर आते हैं। फीस कितनी है? देखिए, शुरुआत में तो सभी आवेदकों को 750 रुपए का भुगतान करना होगा। ये प्रोसेसिंग फीस है। सभी को? हाँ, शुरू में सभी को। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है, जो महिला उम्मीदवार हैं या SC ST, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग PWD उम्मीदवार हैं, अगर वो लिखित परीक्षा में बैठते हैं तो उन्हें पूरी की पूरी 750 रुपए फीस वापस कर दी जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और जो बाकी उम्मीदवार हैं, मतलब जनरल, OBC, EWS पुरुष उम्मीदवार, उन्हें परीक्षा में शामिल होने पर 500 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो असल में उनके लिए शुल्क 250 रुपए हुआ। और विज्ञापन में खास तौर पर लिखा भी है कि महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये वाकई बहुत अच्छी नीति है। फीस वापसी से काफी मदद मिलती है। आयु सीमा क्या है इन पदों के लिए? उम्र सीमा 18 से 35 साल है और इसकी गणना भी 18 जून 2025 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, 18 से 35 साल। क्या इसमें कोई छूट भी रहे? हाँ बिल्कुल, सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। जैसे SC ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है और OBC नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट है। ये छूट आरक्षित पदों पर ही लागू होगी, जाहिर है। और PWD व अन्य श्रेणियों के लिए भी नियमों के अनुसार छूट उपलब्ध है। जो भी उम्मीदवार आरक्षण का दावा कर रहे हैं, उन्हें आवेदन करते समय जो निर्धारित फॉर्मेट है उसमें अपना वैध प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ठीक है, ये जरूरी है कि सारे दस्तावेज सही फॉर्मेट में और वैध हों। अच्छा, एक और सवाल, ये पद स्थायी हैं या अस्थायी? विज्ञापन में कुछ बताया है? विज्ञापन में लिखा है कि ये पद शुरुआत में अस्थायी हैं, लेकिन इनके जारी रहने की पूरी संभावना है। और इसरो में आपको पता ही है, करियर ग्रोथ के काफी अच्छे अवसर होते हैं, जैसे उनकी मेरिट प्रमोशन स्कीम वगैरह हैं। हाँ, इसरो का नाम ही काफी है। तो कुल मिला के देखें तो ये विभिन्न इंजीनियरिंग और विज्ञान विषयों के उम्मीदवारों के लिए इसरो जैसे प्रतिष्ठित संगठन से जुड़ने का एक शानदार अवसर है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और अंत में एक बात और जोड़ने लायक है, जिस पर शायद उम्मीदवारों को सोचना चाहिए। हाँ बताइए। विज्ञापन में पोस्टिंग के संभावित केंद्र तो दिए हैं, VSSC, ADRN, NSAC, लेकिन साथ ही ये भी साफ लिखा है कि चुने गए उम्मीदवारों को जरूरत के हिसाब से भारत में कहीं भी इसरो या अंतरिक्ष विभाग की किसी भी यूनिट या सेंटर में तैनात किया जा सकता है। अच्छा, मतलब पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। जी। तो ये अवसर तो है ही, लेकिन ये उम्मीदवार से एक तरह के लचीलेपन की उम्मीद को भी दिखाता है। आपको देश में कहीं भी सेवा देने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इच्छुक उम्मीदवारों को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। चलिए, ये थी VSSC विज्ञापन संख्या 335 पर हमारी गहन चर्चा। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं के काम आएगी। जी बिल्कुल। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहाँ आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार फॉर यूकॉम और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।